ईशावास्य उपनिषद शांति पाठ ओम रूप में जिसे अभिव्यक्त किया जाता है वह परब्रह्म स्वयं में सब प्रकार से पूर्ण है और यह सृष्टि भी स्वयं में पूर्ण है। उस पूर्ण तत्व में से इस पूर्ण विश्व की उत्पत्ति हुई है। उस पूर्ण में से यह पूर्ण निकाल लेने पर भी वह शेष भी पूर्ण ही रहता है। आदि दैविक, आदि भौतिक एवं आध्यात्मिक ताप संताप शांत हो। इस सृष्टि में जो कुछ भी जड़ अथवा चेतन है वह सब ईश द्वारा आवृत आच्छादित है, उसी के अधिकार में है। केवल उसके द्वारा उपयोगार्थ छोड़े गए सौंपे गए का ही उपभोग करो, अधिक का लालच मत करो, क्योंकि यह धन किसका है, अर्थात किसी व्यक्ति का नहीं, केवल ईश का ही है। ईश्वर से अनुशासित इस जगत में कर्म करते हुए पूर्ण आयु 100 वर्ष तक जीने की कामना करें। इस प्रकार अनुशासित रहने से कर्म मनुष्य को विकारग्रस्त नहीं करते। विकार मुक्त जीवन के निमित्त ये मार्गदर्शन तुम्हारे लिए है। इसके अतिरिक्त परम कल्याण का और कोई अन्य मार्ग नहीं है। इस अनुशासन का उल्लंघन करने वाले लोग केवल शरीर एवं इंद्रियों की शक्ति पर निर्भर सद्विवेक की उपेक्षा करने वाले असूर्य नाम से जाने जाते हैं। वे जीवन भर गहन अंधकार अज्ञान से घिरे रहते हैं। वे आत्म चेतना के निर्देशों का हनन करने वाले लोग शरीर छूटने पर प्रेत रूप में वैसे ही अंधकार युक्त लोकों में जाते हैं। अविचल वे ईश एक ही है, जो मन से भी अधिक वेगवान है। वह सबसे पुरातन एवं स्फूर्तिवान है। उसे देवगण देवता अथवा इंद्रिय समूह प्राप्त नहीं कर पाते। वह स्थिर रहते हुए भी दौड़कर अन्य गतिशीलों से आगे निकल जाता है। उसके अंतर्गत अनुशासन में रहकर गतिशील वायु सृष्टि के मूल घटक को धारण किए रहता है। वह परमात्म तत्व गतिशील भी है और स्थिर भी है। वह दूर से दूर भी है और निकट से निकट भी है। वह इन सब जड़ चेतन जगत के अंदर भी है तथा सबके बाहर भी, अर्थात उसे आवृत किए हुए भी है। व्यक्ति जब सभी भूतों जड़ चेतन सृष्टि को इस आत्म तत्व में ही स्थित अनुभव करता है तथा सभी भूतों के अंदर इस आत्म तत्व को समाहित अनुभव करता है, तब वह किसी प्रकार भ्रमित नहीं होता। जिस स्थिति में व्यक्ति ये मर्म जान लेता है कि ये आत्म तत्व ही समस्त भूतों के रूप में प्रकट हुआ है, तो उस एकत्व की अनुभूति की स्थिति में मोह अथवा शोक कहाँ टिक सकते हैं। अर्थात ऐसी स्थिति में व्यक्ति मोह एवं शोक से परे हो जाता है। वह परमात्मा सर्वव्यापी है, तेजस्वी है। वह देह रहित, स्नायु रहित एवं छिद्र वर्ण रहित है। वह शुद्ध और निष्पाप है। वह क्रांतदर्शी, मनीषी, मन पर शासन करने वाला, सर्वजयी और स्वयं ही उत्पन्न होने वाला है। उसने अनादि काल से ही सबके लिए यथा योग्य साधनों की व्यवस्था बनाई है। जो केवल अविद्या अर्थात पदार्थ परक विद्या की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में गिर जाते हैं, और जो केवल विद्या अर्थात चेतना परक विद्या की ही उपासना करते हैं वे भी उसी प्रकार के अंधकार में
फंस जाते हैं। जिन देव पुरुषों ने हमारे लिए इन विषयों को विशेष रूप से कहा है, हमने उन धीर पुरुषों से सुना है कि विद्या अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान का प्रभाव भिन्न है तथा अविद्या अर्थात भौतिक ज्ञान का प्रभाव उससे भिन्न है। अतः विद्या और अविद्या इन दोनों को एक साथ जानो। इनमें से अविद्या द्वारा मृत्यु को पार करके विद्या द्वारा अमरत्व की प्राप्ति की जा सकती है। जो केवल असंभूति अर्थात बिखराव विनाश की उपासना करते हैं, उन्हीं प्रवृत्तियों में रमे रहते हैं, वे घोर अंधकार अज्ञान में गिर जाते हैं। और जो केवल संभूति अर्थात संगठन सृजन की ही उपासना करते हैं, वे उसी प्रकार के अंधकार में फंस जाते हैं। जिन देव पुरुषों ने हमारे लिए इन विषयों को विशेष रूप से कहा है, हमने उन धीर पुरुषों से सुना है कि संभूति योग का प्रभाव भिन्न है तथा असंभूति योग का प्रभाव उससे भिन्न है। अतः संभूति अर्थात समय के अनुरूप नया सृजन तथा असंभूति विनाश अर्थात अवांछनीय को समाप्त करना, इन दोनों कलाओं को एक साथ जानो। विनाश की कला से मृत्यु को पार करके अनिष्टकारी को नष्ट करके मृत्यु भय से मुक्ति पाकर तथा संभूति उपयुक्त निर्माण की कला से अमरत्व की प्राप्ति की जाती है। सोने के चमकदार लुभावने पात्र से सत्य अर्थात आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म का मुख ढका हुआ है। हे भूषण, मुझ सत्यान्वेषण करने वाले के लिए, आत्मावलोकन के इच्छुक के लिए उस आवरण को अपावृत करें, हटा दें। हे भूषण, जगत पोषक, हे एकाकी गमन करने वाले, हे यम नियंत्रण करने वाले, हे सूर्य सर्व प्रेरक, हे प्रजापत्य सृजनशील, आप अपनी किरणों चकाचौंध को हटा लें। आपका जो अतिशय कल्याणकारी स्वरूप है, उसे मैं देख रहा हूं अर्थात उसका ध्यान कर रहा हूं। ये जो पुरुष आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म है, वही मैं हूं। यह जीवन अस्तित्व वायु अग्नि आदि पंचभूतों तथा अमृत अर्थात सनातन आत्म चेतना के संयोग से बना है। शरीर तो अंततः भस्म हो जाने वाला है। इसलिए हे संकल्प करता, तुम परमात्मा का स्मरण करो, अपने सामर्थ्य का स्मरण करो, और जो कर्म कर चुके हो उसका पुनः पुनः स्मरण करो। हे अग्नि यज्ञ प्रभु, आप हमें श्रेष्ठ मार्ग से ऐश्वर्य की ओर ले चलें। हे विश्व के अधिष्ठाता देव, आप कर्म मार्गों के श्रेष्ठ ज्ञाता हैं। हमें कुटिल पाप कर्मों से बचाएं। हम पुनः पुनः भूयिष्ठ नमन करते हुए आपसे विनय करते हैं।